evening, dear students. I became very glad to know that some of the students are very curious about their studies. Some students wants to clarify some of the topics. That's I have selected that topic to provide them as my level based. The topic is what is processing and what are the features of processing. I repeat my topics. What is processing and what are the features of processing? Processing is nothing, dear students. Processing is nothing. Processing is a process by which we make a natural resource into usable goods, or we make a natural resources suitable for use. कहने का मतलब था मेरा कि प्रोसेसिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति से प्राप्त नेचुरल रिसोर्स को आप उपयोगी वस्तु में उपयोग बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, प्रकृति ने ढेर सारे नेचुरल रिसोर्स हमें गिफ्ट में दिया है, जिसका इस्तेमाल हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जैसे राइस है, व्हीट है और ढेर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सॉइल से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आप समझिए प्रोसेसिंग का अर्थ। सॉइल से हमें व्हीट प्राप्त होता है, व्हीट, और 1 kg व्हीट का मूल्य है मार्केट में, उसका वैल्यू है 20 रुपीज। अगर उसको फ्लोरिंग कर दिया जाए तब उसका वैल्यू हो जाएगा 30 रुपीज पर केजी। और उसी फ्लोर को इंडस्ट्रीज अगर उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया तो अब वैल्यू उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 1 kg का फ्लोर का अगर बिस्किट्स बना दिया जाए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती है, तो 1 kg में लगभग उतने बिस्किट बन जाएंगे कि उसका वैल्यू 100 रुपीज हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये सारा प्रक्रिया गेहूं से फ्लोर में कन्वर्ट होना, फ्लोर से फिर बिस्किट में कन्वर्ट होना, ये सारे प्रक्रिया कहलाता है प्रोसेसिंग। और हर स्टेप पे, प्रोसेसिंग के हर स्टेप पे उस गुड्स का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा 1 kg व्हीट का वैल्यू था 20 रुपीज, 1 kg फ्लोर का वैल्यू हो गया 30 रुपीज। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग हुआ, वो बिस्किट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी 1 kg व्हीट का वैल्यू हो गया 100 रुपीज लगभग। ये सारे प्रक्रिया और ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेसिंग। उदाहरण के तौर पर मैं दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट करना चाहता हूं। शुगर कैन का मार्केट वैल्यू उतना नहीं होगा जितना कि शुगर का मार्केट वैल्यू होगा, क्योंकि शुगर कैन से प्रोसेसिंग करके शुगर इंडस्ट्री उसको शुगर में कन्वर्ट किया है बच्चों। और ये सारे जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेसिंग? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फीचर्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग makes a natural resource into usable goods, or it is suitable for use. The second one,
प्रोसेसिंग एट द वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। प्रोसेसिंग एड्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्रोसेसिंग के द्वारा जो प्रारंभिक अवस्था में हमें नेचुरल रिसोर्स प्राप्त है, और जैसे एक स्टेप प्रोसेसिंग किए उसका वैल्यू बढ़ जाता है, हर एक स्टेप पे उसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है बच्चों। प्रोसेसिंग नीड्स कॉटेज इंडस्ट्रीज और there are so many machineries so that the natural resource can be converted। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कि प्रोसेसिंग करके ब्रिक्स का निर्माण करता है, सॉइल से ब्रिक्स का निर्माण करता है, पॉटर जो है सॉइल से पॉट का निर्माण करता है। ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, क्योंकि ये छोटे स्तर पर कम लोगों के द्वारा कम पूंजी में प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है बच्चों, जैसे कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वहाँ बहुत सारी मशीनरीज, बड़े बड़े मशीन रहते हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, करोड़ों से अधिक की पूंजी रहती है, लगती है, ढेर सारे इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, वर्कर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा पूंजी लग जाए, बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता हो इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, बहुत ज़्यादा वर्कर काम करे, वैसे इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज जो टॉपिक आपको बताया हूँ, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेसिंग। फीचर्स में आपको मैंने 3 फीचर्स बताया है, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, आपने एक सिम एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, टेढ़ा है पर मेरा है। मैं अपने वो सारे व्यूअर्स के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे वीडियो को व्यू किया है वो सभी व्यूअर्स हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उसके लिए यही बात लागू होती है, टेढ़ा है पर मेरा है। गुड नाइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।